सुवर्ण वन का राजा शेर गर्जन था। वह शक्तिशाली लेकिन न्यायप्रिय राजा था। उसके दरबार में एक बुद्धिमान भालू बलवान और एक चतुर मंत्री बंदर नटखट था। जंगल के सभी निवासी, जिनमें छोटे जंगलवासी खरगोश गिलहरी शामिल थे, शांति से रहते थे। लेकिन जंगल में कुछ ऐसे प्राणी भी थे जो सीधे रास्ते पर विश्वास नहीं करते थे। ये मंडली थी भेड़िया धूर्त, जो हमेशा अपनी भूख के लिए धोखे का इस्तेमाल करता था। लोमड़ी चतुर, जो अपनी मीठी बातों से दूसरों को फंसाती थी। गीदड़ गर्दभ गिरधारी, जो अपनी चापलूसी और झूठी गवाही से सबका फायदा उठाता था। राजा शेर गर्जन ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया था। अगर कोई प्राणी किसी दूसरे को जानबूझकर धोखा देकर उसका नुकसान करेगा तो उसे जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। ये नियम भेड़िया धूर्त, लोमड़ी चतुर और गीदड़ गर्दभ को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही धोखे पर टिका था। भेड़िया धूर्त ने एक रात लोमड़ी चतुर और गीदड़ गर्दभ के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। अगर ये नया नियम रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। हमें राजा शेर को ही फंसाना होगा ताकि वो नियम वापस ले ले। लेकिन राजा शेर को धोखा देना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, अगर हम सबसे निर्दोष प्राणी को फंसा दे। मैं जानता हूँ कि बंदर नटखट राजा का सबसे भरोसेमंद है। अगर हम उसे धोखा देने का आरोप लगाकर फंसा दे तो राजा का भरोसा टूट जाएगा और वो नियम वापस ले लेगा। उन्होंने योजना बनाई कि वे बंदर नटखट पर शाही खजाना चुराने का झूठा आरोप लगाएंगे। अगले दिन बंदर नटखट हमेशा की तरह अपनी डाल पर बैठा जामुन खा रहा था। गीदड़ गर्दभ उसके पास आया और मीठी आवाज में बोला, नटखट भाई, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम जानते हो कि राजा शेर के शाही खजाने में एक अनोखा जादुई मोती है? मैंने सुना है कि वो मोती रात में पक्षी की तरह उड़ने लगता है। सच में? उड़ने वाला मोती? पर राजा ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि वो ये बात गुप्त रखना चाहते हैं। अगर तुम एक बार उसे छू लो तो तुम भी तेज हवा की तरह उड़ने लगोगे। मैं तुम्हें रात में वहां तक ले जाऊंगा, बस एक बार देखने के लिए। पर ऐसे राजा शेरियों को बिना बताए शाही खजाने के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात सही है, पर हम उसे चोरी करने थोड़ी ही जा रहे हैं। हम बस उसे देखने जा रहे हैं। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वैसे भी तुम तो राजा शेरू के खास भी हो, तो राजा को बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ, कहे तो तुम सही रहे हो, पर ऐसे बिना बताए मैं नहीं जा रहा। तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें कीमती मोती नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। वैसे मैंने सुना है कि वो मोती सबकी इच्छा भी पूरी करता है। चलो ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे रुको, क्या सच में वो मोती इच्छा पूरी करता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बंदर नटखट अपनी चंचलता के कारण उत्सुक हो गया। हाँ ठीक है, चलो, पर हम उसे दूर से ही देखेंगे। बंदर नटखट ज्ञान के लालच में आकर गीदड़ गर्दभ पर विश्वास कर बैठा। आधी रात को गीदड़ गर्दभ ने बंदर नटखट को शाही खजाने तक पहुंचाया। जैसे ही बंदर नटखट ने उत्सुकता से खिड़की से अंदर झांका, भेड़िया धूर्त और लोमड़ी चतुर, जो पहले से वहां छिपे थे, जोर से चिल्लाए, चोर चोर, बंदर नटखट शाही खजाना चुरा रहा है। चोर चोर, बंदर नटखट शाही खजाना चुरा रहा है। शोर सुनकर दरबारी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने बंदर नटखट को खजाने की खिड़की के पास पकड़ा। गीदड़ गर्दभ ने तुरंत निर्दोष बनने का नाटक किया और चिल्लाया। बंदर नटखट को तुरंत पकड़ लिया गया और धोखेबाज मंडली खुश थी कि उनकी योजना सफल हो गई। अगली सुबह राजा शेर गर्जन के दरबार में गंभीर माहौल था। बंदर नटखट पर धोखाधड़ी और चोरी का आरोप लगा था। बंदर नटखट, क्या तुमने जंगल के नियम का उल्लंघन किया है? बंदर नटखट ने रोते हुए सारी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया था। तभी बुद्धिमान भालू बलवान आगे आया। चुप महाराज, नटखट हमारा मंत्री है। वह चंचल है पर लोभी नहीं। मुझे इस कहानी में धोखे की बदबू आ रही है। अगर यह चोरी थी तो चुराने के लिए कोई सबूत क्यों नहीं मिला? खजाना तो सुरक्षित था। ये एक बड़ी साजिश है महाराज। भालू बलवान अपने दोस्त को बचा रहा है। भालू बलवान ने गहरी सांस ली और राजा से 3 दिन का समय मांगा ताकि वो असली धोखेबाज को ढूंढ सके। राजा शेर ने उसे अनुमति दे दी।
भालू बलवान ने जंगल वासियों खरगोश और गिलहरी से चुपचाप पूछताछ की। गिलहरियों ने बताया कि उन्होंने गीदड़ गर्द, लोमड़ी चतुर और भेड़िया धूर्त को आधी रात को खजाने के पास फुसफुसाते हुए सुना था। भालू बलवान ने एक नई योजना बनाई। वो जानता था कि धोखेबाज अपनी लालच को नहीं छोड़ सकते। भालू बलवान दरबार में वापस आया और राजा शेर से कहा, महाराज, मैंने अपराधी को ढूंढ लिया है, लेकिन आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। राजा शेर ने हाँ कहा। चोरी का असली मकसद खजाना चुराना नहीं, बल्कि नए नियम को तोड़ना था। इन तीनों धोखेबाजों ने मिलकर बंदर नटखट को ज्ञान की लालच देकर धोखा दिया और अब मैं असली जादुई मोती ढूंढ लाया हूँ। ये वो असली जादुई मोती है। जो भी इसे अपने पास रखेगा वो अगले दिन जंगल का राजा बन जाएगा। ये सुनकर भेड़िया धूर्त के लालच से चमक उठी। आधी रात को, जैसा कि भालू बलवान ने सोचा था, वे गुप्त रूप से उस जगह पहुंचे जहां मोती रखा था। चुराने के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिया। लोमड़ी चतुर, ये मेरा है, मैं राजा बनूंगी। भेड़िया धूर्त, चुप, ताकत मेरी है, मैं राजा बनूंगा, मैंने ही ये योजना बनाई थी। उनकी लड़ाई का शोर सुनकर राजा शेर, भालू बलवान और सभी जंगलवासी वहां पहुंचे। धोखेबाज रंगे हाथों पकड़े गए, मोती के लिए लड़ते हुए। राजा शेर गर्जन ने तुरंत आदेश दिया कि भेड़िया धूर्त, लोमड़ी चतुर को हमेशा के लिए सुवर्ण वन से निकाल दिया जाए। बंदर नटखट को निर्दोष घोषित किया गया और बहादुर भालू बलवान की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा हुई। बंदर नटखट ने सभी जंगलवासियों से कहा, मुझे मेरी चंचलता और ज्ञान की लालच के कारण धोखा मिला। मैंने सीखा कि मीठी बातें हमेशा सच्चाई नहीं होती और अंधा विश्वास खतरनाक हो सकता है। राजा शेर ने अपने नियम की पुष्टि की और कहा, धोखा हमेशा पकड़ा जाता है, क्योंकि धोखेबाज की नींद लालच और झूठ पर टिकी होती है। लालच ही धोखा है। धोखेबाज हमेशा अपने लालच के कारण ही पकड़े जाते हैं। बुद्धि की जीत। शक्ति से ज्यादा जरूरी बुद्धिमत्ता है जो भालू बलवान ने दिखाई। सतर्कता। हमें ज्ञान या शक्ति की लालच में पड़कर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से स्टोरी बनाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमें भी सपोर्ट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी लेते आए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।